अस्सलाम वालेकुम। वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी में सेकेंड सेमेस्टर एमआईएल या एईसी एनईपी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं सेकेंड सेम के, उसका इम्तिहान एईसी का 6 नवंबर को होने वाला है, जिसके लिए ये ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। हालांकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में ओएमआर शीट दिया जाएगा, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस रहेगा, ए बी सी डी, उनमें से कोई एक को चूज़ करना होगा। लेकिन मैं यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव तौर पर सवाल जवाब मुहैया करा रहा हूँ। वहाँ आपको किसी एक को चूज़ करके ओएमआर शीट भरना है। एईसी सेकेंड सेमेस्टर मेजर माइनर सबके लिए होता है। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए हैं? जवाब, अल्लामा इकबाल के कुल 4 शेरी मजमूए हैं। इन चारों के नाम क्या है? बांगे दरा, बाल जिब्राइल, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। अल्लामा इकबाल ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी? जवाब, अल्लामा इकबाल ने जर्मनी के म्यूंख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। बागो बहार के मुसन्निफ का नाम क्या है? जवाब होगा मीर अमन दहलवी। बागो बहार के मुसन्निफ का नाम मीर अमन दहलवी है। बागो बहार कब और कहाँ लिखी गई? तो जवाब होगा बागो बहार 1802 ईस्वी में कलकत्ता में लिखी गई। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में, फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी ये दास्तान। आज़ाद बख्त और खिरदमंद किस दास्तान के किरदार है? जवाब होगा बागो बहार। बागो बहार के किरदार का नाम क्या है? आज़ाद बख्त और खिरदमंद। नंबर 6 सवाल है, किसकी फरमाइश पर मीर अमन दहलवी ने बागो बहार लिखा? जवाब होगा डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर अमन ने बागो बहार लिखा। फसाना अजायब क्या है और किसकी तसनीफ है? फसाना अजायब राजब अली बैग सरूर की दास्तान है। 8 नंबर, फसाना अजायब की सन तसनीफ बताएं। जवाब, फसाना अजायब रजब अली बैग सरूर की दास्तान है, जो कि 1824 ईस्वी में लिखी गई। फिरोज बख्त, जान आलम, अंजुमन आरा, महर निगार और माह तलत किस दास्तान के किरदार है? जवाब है फसाना अजायब। ये सवाल इतना लंबा नहीं आ सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि माह तलत किस दास्तान का किरदार है, तो आपको वहां से चूज करना पड़ेगा ए बी सी डी। नंबर 10, औद हिंदी और उर्दू मौला किसकी तसानीफ है? जवाब होगा औद हिंदी, जो 1868 ईस्वी में सन तसनीफ़ है जिसका, और सन तसनीफ़ उर्दू मौला का 1869 है। ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमू है ये दोनों। अगला सवाल है, आपके निसाब में शामिल मिर्ज़ा गालिब का ख़त किसके नाम है या मकतूब अलिया कौन है? जवाब होगा मीर मेहदी मजरूह। मीर मेहदी मजरूह के नाम आपके निसाब में जो ख़त शामिल है, उन्हीं के नाम अल्लामा इकबाल ये मिर्ज़ा गालिब ने ख़त लिखा था। 12 नंबर सवाल है, कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नज़र नहीं आती, ये शेर, इस शेर का खालिक कौन है? जवाब होगा गालिब। गालिब का ये शेर है। राह दौर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये किसका शेर है? जवाब होगा मीर तकी मीर। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इस शेर का खालिक कौन है? जवाब होगा मोमिन खान मोमिन। अगला सवाल है, आपके निसाब में शामिल सर सैयद अहमद खान का मकाला के मकाले का नाम बताएं। जवाब होगा समझ। समझ मकाला है जो सर सैयद अहमद खान का है, जो आपके निसाब में शामिल है एईसी के निसाब में। महालक्ष्मी का पुल किसकी तसनीफ है? जवाब,
कृष्णचंद्र का अफसाना है। समझ, तासुब और रिया किसकी तसानीफ है? जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान के मकाले हैं ये। समझ, तासुब, रिया, इनमें से कोई एक आपके सवाल में आ सकता है। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली में, और उनकी वफ़ात 17 मार्च 1858 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है। हस्ती अपनी हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। ये किसका शेर है? जवाब मीर तकी मीर। सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? मीर मुत्तकी। और मीर तकी मीर के वालिद का नाम क्या था? अली मुत्तकी। अली मुत्तकी, मीर तकी मीर के वालिद का नाम, और सर सैयद के वालिद का नाम मोहम्मद मुत्तकी। अगला सवाल है, मीर के कुल कितने दीवान हैं? जवाब मीर के कुल 7 दीवान है, जिनमें से 6 उर्दू में है और एक फारसी में है। अगला सवाल है, बागो बहार में कुल कितने दुर्वेश है? जवाब 4 दुर्वेश है बागो बहार में। सरताज शोराय उर्दू और खुदाए सुखन, शायर गम रोज़गार, किस शायर को कहा जाता है? मीर तकी मीर को कहा जाता है। लाला सोहरा किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल की नज़्म है। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई? 17 दिसंबर 1797 ईस्वी में आगरा में हुई, और उनकी वफ़ात 15 फरवरी 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब 13 फरवरी 1911 ईस्वी में सियालकोट पाकिस्तान में हुई थी पैदाइश, और वफ़ात 20 नवंबर 1984 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुई। मखदूम महिउद्दीन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 2 फरवरी 1908 ईस्वी में हैदराबाद में हुई, और उनकी वफ़ात 25 फरवरी 1969 ईस्वी में हैदराबाद में हुई। सिपाही किसकी नज़्म है? सिपाही मखदूम महिउद्दीन की नज़्म है। सुबह आज़ादी किसकी नज़्म है? जवाब फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। फैज़ के शेरी मजमूए का नाम बताएं। फैज़ के शेरी मजमूए का नाम नक्श फरियादी, दस्त सबा, जिंदा नामा, दस्त तहसंग है। फैज़ के कुलियात का नाम क्या है? नुस्खा हाय वफ़ा फैज़ की कुलियात का नाम है। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए का नाम बताएं। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए का नाम बांगे दरा, बाल जिब्राइल, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज है। मोमिन खान मोमिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1850 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा 1800 ईस्वी होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। 1800 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में। 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी, और वफ़ात कहाँ हुई है? दिल्ली में 1852 ईस्वी में वफ़ात। मोमिन की पैदाइश 1800 ईस्वी में दिल्ली में, और मोमिन की वफ़ात 1852 ईस्वी में दिल्ली में। किस शायर को शायर मकर कहा जाता है? मोमिन खान मोमिन को शायर मकर कहा जाता है। हर शायर के पूरे नाम को आप याद करके रखें, क्योंकि पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। ये ये शेर कहाँ से अखज़ किया गया है? जवाब फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म सुबह आज़ादी से ये शेर अखज़ किया गया है। ये गुंबदे मीनाई, ये आलम तन्हाई, मुझको तो डराती है इस दस्त की पिन्हाई। ये शेर कहाँ से अखज़ किया गया है? अल्लामा इकबाल की नज़्म। जवाब होगा अल्लामा इकबाल की नज़्म लाला सहरा से अखज़ किया गया है ये शेर। कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। इस शेर का खालिक कौन है? जवाब गालिब, मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। नेक्स्ट सवाल है, अल्लामा इकबाल की किसी दो नज़मों के नाम बताएं। अल्लामा इकबाल की दो मशहूर नज़मों के नाम तस्वीर दर्द और शिकवा, जवाब शिकवा, ये सब अल्लामा इकबाल की नज़मों के नाम है। लाल सहरा, साक़ीनामा, मस्जिद कुर्तबा, ये अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़मों के नाम है। किस शायर को
शायर मशरिक़ कहा जाता है, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 ईस्वी में सियालकोट में, और वफ़ात 21 अप्रैल 1838 ईस्वी में लाहौर में हुई। इकबाल को सर का खिताब कब मिला था? इकबाल को 1923 ईस्वी में सर का खिताब हुकूमत बरतानिया की तरफ से मिला था। यही है इम्पोर्टेंट सवालात के जवाबात जो आपके ओ एम आर सीट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाला है। इसलिए आप इसे ऑब्जेक्टिव के तौर पर दिया गया है, लेकिन आपको मल्टीपल चॉइस के तौर पर वहाँ पे लिखना है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।